जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। हम बात कर रहे थे कि महामुनि शंभूक ने अपना आश्रम खोला, मगर जब ये बात ब्राह्मणों को पता चली कि महामुनि शंभूक ने ये वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है, ये जो बात हम कह रहे हैं ये मेरी और आपकी बनाई हुई कहानी नहीं है, और ये कहानी वो भी है जो कोर्ट भी गई है, अदालत भी गई है, इसको चैलेंज भी हुआ, फिर अदालत में वाल्मीकि रामायण को ही पेश किया गया, और वाल्मीकि रामायण को पेश करके और जीता गया कि ये हम नहीं कह रहे, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम से लिखी हुई बात है। मगर इसमें एक बड़ी अद्भुत बात आती है, अजीबोगरीब। वो बात ये आती है कि जब ब्राह्मण फंस जाता है इस कथा को लेके, जब हम कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है ये, फिर वो कहते कि इसलिए था कि महामुनि शंभूक भक्ति कर रहे थे और पूरा सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। आज कोई हम में से अमेरिका जाना चाहे, इंग्लैंड जाना चाहे, कनाडा जाना चाहे, इसका फैसला कौन करेगा कि हम वहां जा सकते कि नहीं जा सकते? ये वहां की सरकार करेगी, वो हमें वीजा दे या ना दे। अगर हम में कोई कमी है, हमारा कोई रिकॉर्ड खराब है, हमारे मन में अगर कोई खराबी है, हम वहां जाके खराबी कर सकते उस देश में, तो वो वीजा रोक लेंगे। मगर यहां का कोई आदमी टांग फंसाए कि ये आदमी अमेरिका जाना चाहता पूरे परिवार समेत और मैं इसे रोक रहा हूं, वो जायज है कि नहीं जायज है? नाजायज हुआ ना। महामुनि शंभूक जाना चाहते हैं अगर स्वर्ग, अगर ये सच भी होता तो ईश्वर रोके, अगर वो गलत है, और अगर ठीक है तो ईश्वर से बुलाएं। ये राम क्यों फैसला करेगा या कुछ ब्राह्मण क्यों फैसला करेगा? सवाल यहां है। इस तर्क को याद रखना आप लोग, क्योंकि आगे जब ये सवाल आते हैं आप ये तर्क भूल जाते हैं। तो जब ब्राह्मणों को पता चला, तो जैसे मंडल कमीशन की मैं बात कह रहा था, मंडल कमीशन के समय में ब्राह्मणों के बच्चे जल जल के मरने शुरू हुए, और उससे पहले भी। उससे पहले गुजरात से एक डॉक्टर चल के आया, डॉक्टर डी चंडोला, लुधियाना रेलवे स्टेशन पे आके उसने धरना लगाया। गुजरात से चला, ये गुजरात से ही आते हैं, जब भी आती है एंटी दलित मूवमेंट आती है, एंटी माइनॉरिटी मूवमेंट आती है, तो गुजरात से आती है। तो डी चंडोला भी गुजरात से आया, डॉक्टर था पेशे से, और लुधियाना रेलवे स्टेशन पे आके धरना लगाया। और मोटो क्या था, बैनर क्या था? आरक्षण बंद करो, आरक्षण बंद करो, हमारे बच्चे मर रहे हैं। और अभी 2-3 दिन हो गए हैं, पता नहीं कल का तो सूचना नहीं मुझे, कल इंडिया जीता के हारा है, बड़ी मुश्किल जीत गया, मगर लगातार हार रहा था। बताओ, उसमें आरक्षण वाले बच्चे हैं। अगर बांग्लादेश से हार जाए, पाकिस्तान जिसको रोज गाली देते हैं, हमारा हर आदमी धमकाता पाकिस्तान को, यहां से खड़े होके, है ना। एक बार मुझे चुटकुला याद है कि एक अमेरिका का आदमी कह रहा कि हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है, हम पार्लियामेंट, व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके, पार्लियामेंट अलग, व्हाइट हाउस राष्ट्रपति का घर, उसके बाहर खड़े होके राष्ट्रपति को गाली दे सकते, यानी मुर्दाबाद कह सकते हैं। तो रूस का आदमी कह रहा ये स्वतंत्रता तो हमारे यहाँ भी है, हम अपने पार्लियामेंट के सामने या अपने राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होके अमेरिका के राष्ट्रपति को मुर्दाबाद कह सकते हैं। आज भारत भी बिल्कुल वैसा ही है, रोज गाली देते, उससे हार गई टीम। और कितने लोगों ने यज्ञ किए द्रौपदी की तरह, कितने लोगों ने हवन किए, कितनों ने मन्नतें मांगी, कई तो बाल भी कटवा देते हैं। आदमी बालों से हमेशा ही प्यार करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मगर उसके लिए बाल कटवा देते, हार जाते हैं। तो ये एक, इसको आप ऐसे कहेंगे
कि वाल्मीकि सम्मायन कल भी सच थी, आज भी सच है, जिसको गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि राम कथा युगो युगो अटल। ये गुरु गोविंद सिंह के लफ्ज है कि वो हमेशा अटल है। सिर्फ पात्र बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, मगर उसकी जो घटनाएं हैं वो आज भी घटित होती हैं। आज भी जब हम तरक्की करते हैं तो ब्राह्मण कहता हमारा बच्चा मर रहा है। महामुनि शंबूक के समय भी यही हुआ और एक बच्चे को बेहोश करके राम के दरबार में पेश किया गया। ये कहा गया कि राम तुम्हारे राज में धर्म के खिलाफ काम हो रहा है, इसलिए हमारा बच्चा मर गया। राम ने पूछा धर्म के खिलाफ क्या? वो करे जब दलित पढ़ने लिखने लग पड़े तो ये धर्म के खिलाफ है। जब दलित पढ़े लिखेगा तो ये धर्म के खिलाफ काम है, तो इसलिए हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो उसका एक्शन का, उसका हल क्या है, इसका समाधान क्या किया जाए? और राम कह रहा है मैंने तो बचपन से लेके ही जहां ऋषि मुनियों ने कहा वहां मैं चला गया, जिसको कहा मैंने मार दिया, और अब बताओ क्या करना है? वो करे अब आपको महामुनि शंबूक को मारना। राम सेना लेके निकला और खोजना शुरू किया महामुनि शंबूक को। खोजा महामुनि शंबूक को, पूरा दिन लग गया। सुबह होने लगी। सुबह जब होने लगी दोबारा, तो राम ने कहा कोई नदी देख लो अच्छी, जहां हम स्नान कर ले, सेना तरोताजा हो जाए और दोबारा खोज करेंगे। और नदी के दूसरी तरफ ही एक आश्रम दिखाई दिया, मगर ये दिमाग से निकल गया जैसे आज वाल्मीकि तीर्थ है। और बहुत सारी दुनिया आके सोचती होगी कि वाल्मीकि तीर्थ नहीं हो सकता। जिसने हमारी बस्तियां देखी होंगी, हमारी हरकतें देखी होंगी, बस्तियों के अंदर जो वाल्मीकि अनंत है वो देखे होंगे, वो इसको देख के कहेगा कि ये नहीं हो सकता। और वो आपको, जैसे आप बैठे शांत, आपको बैठे देख के भी नहीं कह सकता कि वाल्मीकि होंगे। वो करे वो तो बैठ ही नहीं सकते, उनको तो आदत नहीं है सुनने की, स्कूल में बैठने की आदत नहीं, तो यहाँ कैसे बैठेंगे? उसी आश्रम में चले गए, मगर जब गए पूछा कि ये आश्रम किसका है, तो उन्होंने कहा जी महामुनि शंबूक का आश्रम। अब सुनते ही जैसे होता ना, क्या कहते कहावत है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, बुरा लगा भी। एक तो शूद्र हो, अछूत हो, दलित हो, और ऊपर से इनका इतना खूबसूरत आश्रम। फिर वो अहंकार जाग गया राम का, अहंकार जाग गया। शंबूक को बुलाओ। वो कह रहे जी वो अभी पाठ कर रहे हैं, नित्यनेम का पाठ करके फिर अभी आएंगे, आप मिलेंगे। हंगामा शुरू हुआ। महामुनि शंबूक उठ के आए। आके जैसा हमारे यहाँ परंपरा है, आज भी है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे और आपके रिश्ते कई ऐसे लोगों से होंगे जिनसे रिश्ता है नहीं। कोई ढोलक वाला है, हम उसको सारे मास्टर जी कहते हैं, है ना। कोई तबला बजाता है, उसको अगर एक आदमी उस्ताद कहता तो हम सारे उस्ताद जी कहते हैं। एकलव्य ने भी ऐसे किया था। जब द्रोणाचार्य एकलव्य को मिलने आया, जिसने धक्के मार के निकाला था, अछूत भंगी कह के निकाला था, वही द्रोणाचार्य जब आया तो एकलव्य ने क्या कहा, आओ गुरुजी, ये हमारी परंपरा रही। तो महामुनि शंबूक ने भी वैसे ही स्वागत किया, राजा कह के, राजन कह के संबोधन किया और पूछा बताओ भी हम क्या कर सकते हैं। राम के गुस्सा कि तुम शंबूक हो, हाँ तुम शूद्र हो। तो महामुनि शंबूक इधर उधर देखने लगे। वो कहे शूद्र क्या होता है? शूद्र क्या होता है? शंबूक तो मेरा नाम रखा मेरे माँ बाप ने, वो है। शूद्र क्या होता है? तो वो कह रहे ये इंसानों की जाति हैं। वो कह रहे मुझे बताओ उसमें भेद क्या है?
इंसानों की जातियों में भेद क्या है। अब देखो, शेर और चीता, बाघ, तेंदुआ एक से लगते हैं, मगर फर्क होता है। उनके मुंह में, उनकी धारियों में, उनके डॉट्स में फर्क होता है। उसके डील डॉल में भी फर्क होता है। वो करे फर्क क्या है। अगर ना समझना चाहे हम, तो जंगली कबूतर और पालने वाले कबूतर सेम होते हैं, मगर फर्क होता कि नहीं होता, हर आदमी पहचान लेता है। जंगली गाय को और पालने वाली गाय को लोग पहचान लेते हैं। जंगली घोड़े को और जो पालतू घोड़ा उसको पहचानते हैं। महामुनि शंबूक ने बताया, कहा भी बताओ क्या फर्क है, शूद्र होने की निशानी है क्या है। तेरे 2 हाथ, मेरे भी 2 हाथ। तो राम अपने और गुस्से में कि नहीं, मेरे वेद शास्त्र कहते हैं, मेरे वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम शूद्र हो। तो वो कह रहे कि तुम्हारे कहते होंगे, मगर मेरा ईश्वर नहीं कहता। मेरा ईश्वर कहता है कि सारे बराबर हैं। वो तो कहता है कि शेर बकरी एक घाट पिलाना, वो सबको एक समान मानता है। मेरा ईश्वर सब में जान मांगता है। अब ये संवाद जो है, आज आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेंगे, उसमें नहीं मिलेंगे। तभी हम लोग कहते हैं, वो जो नगेश भट्ट ने कहा था, एक बड़े रिसर्चर ने, कि 100 करोड़ श्लोक था, वो ये चीजें नहीं है उसमें से हटाई हुई है। कुछ लोगों ने खोजी, चतुर्सेन ने इसके ऊपर खोज की, और लोगों ने खोज की, कुछ लोगों ने कुछ चीजें निकाली। जैसे जो मेघनाथ की जो कत्ल है, उसको भी पूरी तरह से नहीं है वाल्मीकि रामायण में, मगर चतुर्सेन ने उसके ऊपर अलग से किताब लिखी, सर्च कर, भाष्य भी लिखा। यानी सच कहीं ना कहीं तो बचा रह जाता है। फिर महामुनि शंबूक के साथ जब बहुत तर्क हुए, तो महामुनि शंबूक ने कहा, अच्छा चलो मुझे आप अछूत कहो या शूद्र, आप क्या है। कह रहे मैं क्षत्रिय हूं। तो कह रहे क्षत्रिय क्या होता है। कह रहे क्षत्रिय वो जो तलवार लेगा, सेना में भर्ती होगा, युद्ध करेगा, राजा बनेगा। तो महामुनि शंबूक कह रहे इसमें भी भेद है। क्या सारे क्षत्रिय राजा बनते हैं। कह रहे नहीं। फिर हर क्षत्रिय न्याय कर सकता है। कह रहे नहीं। तो महामुनि शंबूक ने कहा कि जब तुम वनवास में थे, तुम राजा थे उस वक्त। कह रहे नहीं। तो तुमने किस अधिकार से बाली को मारा। उस वक्त तुम्हारा कौन सा धर्म था। क्या यह भी तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम मार सकते हो, और वो पेड़ के पीछे छुप के। उस वक्त क्यों नहीं इंसाफ किया। अब ये बातें राम को दुख देने लगी, चिढ़ाने लगी। उन्होंने तलवार खींची, एक सैनिक की मारने लगे, मगर फिर आया कि नहीं, अहंकार होता ना, अहंकार बहुत बड़ा होता आदमी का। करे उल्टा बांध दो। उल्टा बांधा गया एक पेड़ से। धीरे धीरे तलवार चलाई, इसलिए कि कहीं आदमी माफी मांग ले, मेरा अहंकार और बड़ा हो जाए, माफी भी मांग ले, मैं इसको मार भी दूं। मगर जो सच्चा होता है, सच के लिए लड़ता है, चाहे वो सुकरात हो, चाहे वो महामुनि शंबूक हो, चाहे वो सद्दाम ही क्यों ना हो, वो जान देने से नहीं डरते। भगत सिंह की हम बात बार बार सुनते हैं। भगत सिंह के पिता ने जब अपील डाली, माफी की, तो भगत सिंह नाराज हुए थे अपने पिता के साथ। ये इतिहास में लिखा होगा। वो अपने पिता को कह दिया था कि आप मिलने मत आना मुझे, मैं आपका सामना नहीं कर पाऊंगा, मैं अदब नहीं रख पाऊंगा आपका, क्योंकि आप मेरी शहादत को आपने खत्म कर दिया। मेरी लड़ाई जिंदा रहना थोड़ी है, मेरी लड़ाई एक स्वाभिमान की लड़ाई है। और आपने माफी की एप्लीकेशन क्यों लगाई। और यहां एक लाइन और जोड़ दूं, आज जितने आरएसएस बीजेपी के बड़े नेता पुराने, वो सारे माफी मांग मांग के छूटते रहे, और एक बार नहीं कई बार माफी मांगते थे, कई बार माफी मांग मांग छूटते थे। मगर भगत सिंह ने कहा मैं नहीं। और यही महामुनि शंबूक। और उस वक्त एक घटना और घटित हुई। उनकी पत्नी पास खड़ी थी, मां तुंगभद्रा, देख रही थी। अब जहां राजा, उसकी सेना
एक आदमी को उल्टा लटका के, और वो भी पाठशाला में जहाँ सारे लोग निहत्थे हों, जिनके पास कोई हथियार नहीं है और जिनका उद्देश्य भी लड़ना नहीं है, जिनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों ज्ञान प्राप्त करना, क्यों हथियार क्यों नहीं? ये भी एक सवाल रहेगा। उसका जवाब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान देते हैं कि तप, दान और तीरथ से आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपकी मुक्ति ज्ञान से होगी। हथियारों से मुक्ति नहीं होती। हथियारों से मुक्ति होनी होती तो पाकिस्तान ने भी एटम बम बना लिया, मगर आज भी वो हमारे मुकाबले में नहीं आ पाया। मुकाबला तो होता है कि किसकी जनता कितनी खुशहाल है। असली मुकाबला तो ये होता है। हमारा बच्चा इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहां उसे खुशहाली नजर आती है, आजादी नजर आती है। तो वो आजादी पाकिस्तान के ना नागरिकों को है, ना खुशहाली है, समृद्धि है। हथियारों पे पैसा खर्च करने से खुशहाली नहीं आती। तो महामुनि शंभू का आश्रम ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में था, ज्ञान के लिए। तो महामुनि शंभू के इस सवालों पे चिढ़ के जब उसकी गर्दन काटी जा रही थी, तो माँ तुंगभद्रा रो रही थी, जैसे कि एक औरत अपने पति को देख के जो उसकी बेबसी तो यही कर सकती है। और औरत ही नहीं, कोई दूसरा रिश्ता भी हो, भाई का हो, बाप का हो, वो भी ऐसे, उसका भी यही हालत होगी। मगर जब महामुनि शंभू की नजर पड़ी अपनी पत्नी पर, तो उन्होंने इशारे से उसे मना किया, समझाया, ऐसे इशारा किया आंखों का कि रो ना। क्यों? अगर तू रोएगी तो ये जो बच्चे आए हैं मेरे पास पढ़ने, इनकी भी तो माएँ हैं। बड़ी हिम्मत हौसले से भेजा। इनकी माँ को भी पता है कि अछूत जो है, दलित जो है, वो पढ़ लिख नहीं सकता, पढ़ेगा तो उससे सजा मिलेगी। मगर इनकी माओं ने भी हिम्मत करके भेजा है, हौसला करके भेजा है। और तुम उनकी माओं का हौसला गिरा दोगी, ये ना करो। तो उस माँ ने क्या कहा? ये वाल्मीकि रामायण के उन्हीं पृष्ठों में है जिनको पढ़ा नहीं जाता। और उन्हीं पृष्ठों के कारण तुलसी की, कश्मीरी पंडितों की, साउथ के कम्ब ब्राह्मणों की, कई तरह की 300 तरह की रामायण बना के अलग अलग मंदिरों में स्थापित की हुई है। और आज वही, जब हम आसमानी झंडे की बात करते हैं, जब हम जय वाल्मीकि बोलने की बात करते हैं, परमेश्वर को सृष्टिकर्ता कहने की बात करते हैं, तो आज वही हिंदू पंडितों को, संतों को खिज आती है, उनको चिढ़ आती है, और वो वीडियो जारी करते हैं इसके लिए, और परमात्मा को कहते हैं ये। अब वो उसको महर्षि कह के, हाँ, कहीं कहीं भगवान कह के भी संबोधन करते, जो और जिनकी वाल्मीकि रामायण को मंदिरों में नहीं रखा जिन्होंने, आज उनको लग रहा कि एक बड़ी गिनती हमारे यहाँ से जा रही है। इसलिए हमारे पढ़ने लिखने पे पाबंदी थी कि जिस दिन ये पढ़े लिखेंगे तो ये अपने धर्म को भी पहचानने लगे, इनको अपना धर्म समझ में आएगा, अपनी बात समझ में आएगी। उस दिन समझ में आएगा तो ये मुक्ति की बात भी करेंगे, और मुक्ति की बात ना करें इसलिए इनको ज्ञान नहीं प्राप्त करने देना। मगर माँ तुंगभद्रा ने क्या जवाब दिया? माँ तुंगभद्रा कह रही कि मैं इसलिए नहीं रो रही कि आपको उल्टा लटकाया गया है। मनुस्मृति में तो इससे भी बुरी बुरी चीजें लिखी है। मैं इसलिए भी नहीं रो रही कि आपकी गर्दन पे तलवार चलाई जा रही है, ये होना ही था। मैं इसलिए भी नहीं रो रही कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आदमी ने मरना ही है हर हालत में। आज नहीं मरोगे तो बूढ़े होकर मर जाओगे, बीमार होकर मर जाओगे, मृत्यु तो आनी आनी जीवन में। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आपकी मृत्यु से पहले, आपके प्राण निकलने से पहले, आपकी पत्नी की आंखों के आंसू सूख जाए। क्यों? क्योंकि आंखों के आंसू, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, यही कमजोरी होती है हमारी।
आंख का आंसू। हम कहते हैं कि औरत की आंख के आंसू ना, आदमी भी बराबर है। आदमी अपना थोड़ा सा अहंकार कर लेता है, उस अहंकार की वजह से वो आंख में आंसू नहीं आने देता, और औरतें अहंकार नहीं पालती, वो जैसी जिस स्थिति में है वैसे ही कर लेती हैं। और यही जवाब दिया माँ तुंगभद्रा ने कि मैं अपनी आंख के आंसू आपके प्राण निकलने से पहले सुखा देना चाहती हूँ, ताकि जब आपकी मृत्यु हो, आप प्राण त्यागे, तो आप निश्चिंत हो कि अब आपकी पत्नी कमजोर नहीं रही। उसने अपने आंसू को, अपनी कमजोरी को सुखा दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका छोड़ा हुआ काम मैंने पूरा किया। ये आपकी पाठशाला मैं चलाऊंगा। फिर वही महामुनि शंभुक, जैसे परमेश्वर का पहला श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठा तवम गमा शाश्वती समा यत क्रोध मिथुना दे काम वदी काम मुक्त। क्या है श्लोक का अर्थ? क्या है कि हे विष्णु, तुमने जैसे क्रोंच पक्षी को जुदाई का दुख दिया, तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तो परमेश्वर का विधान दोबारा फिर चालू हुआ, दोबारा शुरू होता है। महामुनि शंभुक की जब हत्या की जाती है, जब उनका कत्ल किया जाता है, तो परमेश्वर का विधान दोबारा शुरू होता है। और जब मां सीता यहां आके रही, यही इसी पावन वाल्मीकि तीर्थ पे यहां आके जब रही, ये जो इमारत हमें दिखाई देती है सफेद रंग की, जब यहां आके मां सीता रही, तो परमेश्वर ने एक बहाने से, हमारे बुजुर्ग तो बड़े भोले होते थे, वो कह रहे वो सीता अपने बच्चे को उठा के लेगी, परमेश्वर को पता नहीं चला। भाई तुम ही कहते हो अजर अमर त्रिकालदर्शी, जो त्रिकालदर्शी, उसे पता कैसे नहीं चला? उसे पता था, मगर उसने करना था। कत्ल किया जो राम ने, शंभुक मुनि विद्वान, काखों में परमात्मा डाल दिए वो प्राण। यहीं पे परमेश्वर ने वो बहाना बनाया। मां सीता को कहा कि मुझे नहीं पता तुम कब ले गई, इसलिए ये दूसरा आ गया बालक तुम्हारे। जो इच्छा तुम्हारी इतने सालों से नहीं पूर्ण हुई थी, वो अब दो दो बालकों के साथ, और इसलिए भी कि ये बच्चा अकेला यहाँ किसके साथ खेलेगा? संतों में साथ साथ इसका बचपन, क्योंकि बचपन बचपन है, बचपन ही नहीं, हम जिस उम्र में होते हैं हमें उसी उम्र में आनंद आता है लोगों के साथ बात करके। और इसके साथ एक बात और जोड़ लो मेरी कौम, हम जिस मानसिकता के होते हैं, जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हमारा आनंद उन्हीं के साथ बात करने में आता है कि सामने वाला भी उतना ही पढ़ा लिखा हो, तभी आनंद आता है। हाँ, हमारा अहंकार हो अगर कि हमें अंधों में काना राजा बनना है, फिर चाहे हम कहें कि अनपढ़ बिठा दो और मैं उनके सामने राजा बन जाऊं, मगर आनंद नहीं आता। तो तब परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, जिनको हम कहते इच्छा पूर्तिक, इच्छा पूरी हो गई, दिया सिया को बाल, दे दी सारी शक्तियां, कुश लव को दयावान। फिर वो यही जमीन, यही भूमि, जहां कुश बना के परमात्मा ने मां सीता की गोद में डाला, और राम ने जब घोड़ा छोड़ा, इसी जमीन पे कुशलभ ने उसे रोका, युद्ध हुआ, राम और उसका परिवार मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मां सीता की पुकार पे, मां सीता की प्रार्थना पे परमेश्वर ने अमृत वर्षा की, उनको पुनर्जन्म दिया, दोबारा जन्म दिया। और उस दोबारा जन्म के बाद राम को फिर परमेश्वर ने मानसिक ज्ञान भी दिया, शांति भी दी। यज्ञ नहीं होता, यज्ञ से नहीं मिलती। यहीं पे योग शिष्ट का एक हिस्सा परमेश्वर ने यहां कहा, राम को कहा कि तुम हमेशा
बचपन से लेकर युद्ध ही लड़ते आ रहे हो, तुम युद्ध के अलावा क्यों कुछ नहीं सोचते? जिसको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह कि मन जीते जग जीत, वो करे तलवार से नहीं जीता जाता, सबको मनों से भी जीता जाता है, अपने व्यवहार से भी जीता जाता है। परमेश्वर ने फिर योग शिष्ट का ज्ञान इसी जमीन पे दिया। तो आज हम पावन वाल्मीकि तीर्थ पे उपस्थित हुए। आज 4 किशोर्या है, 4 तारीख है किशोर्या माँ की, और आज वो दिन है कि आज से 4 दिन पहले यानी 1 किशोर्या को महामुनि शंभू की निर्मम हत्या की गई थी। और जब 4 दिन बाद राम अयोध्या वापस आए थे, तब उन्होंने अपने घरों में, अपने राज्य में दीपमाला इसलिए की थी। राम के वापसी की नहीं दीपमाला, दीपमाला का अर्थ था कि हमने दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का, जो भी नाम थे हमारे, अछूतों का, हमने उनका जो चिराग था, कौन सा चिराग था हमारा? महामुनि शंभू। हमने उनका चिराग, टीचर चिराग होता है गुरु, जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, हमने उनका चिराग बुझा दिया और हमारे चिराग अब जगमगाए। ये एक उनकी सोच हमेशा रही है। तब वो दिवाली नहीं मनाएंगे। तो दिवाली की रात अंधेरी रात होती है। कोई त्योहार अंधेरी रात को आता है दिवाली को छोड़ के? सारे पूर्णमासी को आते हैं जब पूर्ण चंद्रमा होता है। कबीर साहब का दिन हो, रविदास जी का हो, वाल्मीकि प्रगट दिवस हो, वाल्मीकि विजय दिवस हो, सारे के सारे पूर्णमासी में। और राम जो हमेशा पंडितों से, संतों से घिरा रहता था, वो अगर घर वापस आता तो अंधेरी रात में कौन कहता उसे घर आ? वो तो कहते कि रुक जा, मुहूर्त निकालेंगे। वो तो उनका बस नहीं चलता, मरने का मुहूर्त भी निकाल ले, बस नहीं चल रहा बेचारों का, जन्म का मुहूर्त भी निकाल लें। और ये पखंडा, कोई मुहूर्त नहीं होता। परमेश्वर क्या कहते? जब भारद्वाज ने पूछा सर्वोत्तम दिन, परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? आज। वो कह रहे जिस दिन सोचो वही अच्छा दिन। तो आज स्वाभाविक और अच्छा दिन है कि आज 4 किशोर्या है, 4 तारीख है। और जिस दिन हमारा चिराग बुझाया गया था, आज हम अपने चिराग को रोशन करने की बात दोबारा करने में सक्षम हुए हैं। और जैसा महामुनि शंभू ने आश्रम कायम किया था, उतना ही खूबसूरत हम वाल्मीकि तीर्थ को बनाने में कामयाब हुए हैं। जय वाल्मीकि।